अगर तुम चाहते तो शैलो माँ का साथ देने के लिए मना भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बल्कि तुमने शैलो माँ से हाथ मिलाकर मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को मारना चाहा। एक बात तुम अच्छे से याद रखना महाजन, ऐसे पाप की कोई माफी नहीं है। देवी माँ तुम्हें सजा जरूर देंगी। तुम यहाँ आकर मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। इतना दुस्साहस तुम्हारा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें। चुप! एकदम चुप। आपको जरा सी शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? आपने इससे पहले भी बहुत बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार मैंने आपको माफ कर दिया था। क्यों जानती हैं? क्योंकि मुझे कुछ हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार आपने हर हद को पार करके मेरे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की। कैसे हिम्मत हुई आपकी ये सब करने की? आपके अंदर क्या दया, ममता, प्यार, इंसानियत कुछ भी नहीं है शैलो माँ। मेरे गर्भ के अंदर डॉक्टर साहब का बच्चा है, वो आपका खुद का भतीजा है। खुद एक बुआ होने के बावजूद आप अपने होने वाले भतीजे को मारने चली थी। छी! जिस बच्चे ने अब तक इस दुनिया में आकर आंखें नहीं खोली, उसी को मारकर उसके लिए हमेशा के लिए अंधेरा करना चाहती थी। अपने सारे रिश्तों को भूलकर आपकी कैसे ऐसे घिनौने काम करने की हिम्मत होती है? एक बार भी कोई जमीर से आवाज नहीं आई आपकी? बताइए क्यों ऐसा किया आपने? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है शैलू। अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। तुम्हें सजा देगा भगवान का ही अंश और देवी की संतान। वो आ रहा है। मैंने जो किया है अच्छा किया है। हाँ, मैंने जो किया है वो अच्छा किया है। आदमी हर समय अपनी भलाई की बात सोचकर सारे काम करता है, मैंने वैसा ही किया है। तुम कान खोल के सुन लो गौरी, मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है बार बार, लेकिन तुम बच गई। पर अब नहीं। सुन लो गौरी, अब नहीं। और तुम्हारे बच्चे को मैं किसी कीमत पर इस धरती पर नहीं आने दूंगी। ये बात मैं आज तुम्हें बता देती हूँ। देखती हूँ तुम्हारी कितनी हिम्मत है। देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोक पाती हो। तो मैं भी आपके सामने ही कह देती हूँ शैलो माँ, आपकी जितनी हिम्मत है कोशिश कीजिए, और मैं भी देखती हूँ कि मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकने की किस में हिम्मत है। आप जितनी कोशिश करेंगी उतना आपका ही सर्वनाश होगा। मैं खुद आपके सर्वनाश का कारण बनूंगी। मैं ये भी भूल जाऊंगी कि आप इस परिवार की सदस्य हैं। खबरदार रहना। इतनी हिम्मत हो गई इसकी, इतना घमंड हो गया। इसका जवाब मैं इसे जरूर दूंगी। पंडित जी,
क्या बात है बेटी? तुम इस वक्त मंदिर में क्या कर रही हो? उससे पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए आप, और ये सारी झूठी पूजा का नाटक बंद कीजिए। ये सब तुम क्या बोल रही हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। और एक बात मुझे सच सच बताइए तो, कौन है आप और क्यों आए हैं यहाँ पर? मर गया। ये क्या मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी है? नहीं तो अचानक ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? क्या हुआ बताइए, आपकी असली पहचान क्या है? कौन है आप? बेटी, मैं तो तुम्हारे सवालों का मतलब ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे साथ अच्छे बनने का नाटक करके कोई फायदा नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप शैलो माँ के साथ मिले हुए हैं और उनके हर गलत काम में उनका साथ देते हैं। बच गया। गौरी ने मेरे असली पहचान के बारे में अभी नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा रही है। इसे पता ही नहीं है ईशान को मैंने ही धक्का दिया था और गिरकर मरा वो। अगर इसे पता चल गया तो क्या हो गया? मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? ऐसा हो सकता है कि तुम जो बोल रहे हो उसमें थोड़ी सच्चाई है। मैं शैल माँ की बात पर ही यहाँ पर आया हूँ, लेकिन शैल माँ गलत काम करती है या गलत काम नहीं करती मुझे नहीं पता बेटी। तो मैं उनका साथ देकर गलत काम करने में भागीदार बन रहा हूँ ये मैं नहीं कह सकता बेटी। यहाँ तो मेरा काम है कि सिर्फ माँ की सेवा करूँ, माँ की पूजा करूँ। इसे छोड़कर और किसी विषय में मेरा आग्रह नहीं है बेटी। चुप रहिए आप। देवी माँ के सामने खड़े होकर झूठ बोलने से क्या होता है ये आप जानते नहीं हैं? अगर आप एक असली पुरोहित होते और अगर आप सच में देवी माँ की सेवा करते तो आपकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती इस तरह झूठ बोलने की। एक बात अच्छे से याद रखना, शैलो माँ का जिस तरह सारा काला चिट्ठा सामने आया है, आपकी भी असलियत में सबके सामने लाकर रहूंगी। और जिस दिन मुझे आपका असली मकसद पता चलेगा उस दिन आपकी कैसी दुर्दशा होने वाली है ये आप सपने में भी कभी सोच नहीं सकते। आज तक आपने बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन अब अगर मेरे होने वाली संतान पर कोई भी आंच आई तो फिर मैं किसी को भी छोड़ने नहीं वाली, किसी को भी नहीं। मेरी ये बात आप भी अच्छे से याद रखना। मुझे धमकी देकर गई है। मुझे इसे पता नहीं है मैं कौन हूं, इसलिए इतनी हिम्मत दिखा रही है। इन्हीं हाथों से मैंने इसके मांग का सिंदूर मिटाया था और अब कितने दिन बचेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे हाथ पर हाथ रखकर यहाँ और नहीं बैठना चाहिए। मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। अब मुझे अपने पुराने रूप में वापस लौटना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा करूंगा। गौरी, तुम्हें पता नहीं है जरूरत पड़ने पर मैं कितना खतरनाक आदमी हूं। हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी? बहुत हिम्मत हो गई है। गौरी को सारी बातें बता दी है ना तुमने? क्या सोचा था मैं ऐसे ही सारी बातें बोल रही हूँ? हाँ, ऐसे ही तुमने सारी बातें बताई हैं माधुरी। तुमने सोचा था मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। दो चलो नहीं छोड़ो। चलो छोड़ दीजिए। आपने क्या सोचा था कि मैं आपको झूठी धमकी देकर जा रही हूँ? मैंने इससे पहले भी आकर आपको सावधान करने की कोशिश की थी। खबरदार हो जाना शैलो माँ। अगर खुद का भला चाहती हैं तो इस परिवार में किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना आप, नहीं तो इस त्रिशूल को आप में आर पार करने से पहले एक बार भी सोचूंगी नहीं मैं। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए यहाँ से।
गौरी, ओ गौरी, ये तुमने क्या किया? हाँ, तुमने शैलुमा को यहाँ से भगा दिया डराकर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा मंजली चाची जी। इस परिवार के किसी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी मैं। शैलो माँ का अन्याय और नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर जो शक्ति पल रही है बाबा, आज आपके सभी भक्तों को आने से मना कर दिया है मैंने। और आज आपके साथ जिसकी मुलाकात होने वाली थी ना, वो लोग यहाँ आ चुके हैं बाबा। ठीक है, मैं उस घर में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि उस घर से कोई आ नहीं जाता। वैसा ही होगा बाबा, वैसा ही होगा। बाबा आज सुबह से लेकर दोपहर तक अपने विश्वसनीय भक्तों के साथ विचार विमर्श करेंगे। हर महीने एक दिन इस तरह का विचार विमर्श होता है। बाबा, आप लोगों का गोपनीय कमरा तैयार है, वो वहीं पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या? तुम इस कमरे में क्यों आई? देख नहीं रही हो यहाँ पर कांच बिखरा पड़ा है? पैर में लगता तो परेशानी होती। और अगर आपके हाथ में चोट लग जाती तो छोटी दादी माँ? मेरी तरफ देखिए तो, इस तरफ घूमिए, मुझे चेहरा दिखाइए, दिखाइए। ये क्या? ये सब कैसे हो गया? वो मेरा हाथ लग गया था, उसी से ऐसे हो गया। और कितने दिनों तक बहाने बनाएंगी छोटी दादी माँ? आखिर कब तक सहने वाली है दिन पर दिन इतना अत्याचार? क्या करूं मैं बेटी, यही मेरे नसीब में है। नसीब का बहाना मत बनाइए तो। इस बार अपनी आवाज उठाइए छोटी दादी माँ। नसीब और किस्मत, इन सब का बहाना बनाते बनाते आपने अपनी ऐसी हालत कर ली है। जो हाथ आज तक आपको मारने के लिए उठे, आज उन हाथों को काटने का वक्त आ गया है छोटी दादी माँ। इसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति आई कि आपके ऊपर कोई हाथ उठता है, तो याद रखिएगा, चुप रहकर मार खाने वाले दिन खत्म हो चुके हैं। इतने सालों से मेरी चोट किसी को भी नजर में नहीं आई, और तुमने उसे ढूंढ लिया गौरी। ओ बड़ी बहू, मैं पूछ रही थी कि सब तैयार तो है ना? मेरी गौरी का मुंह मीठा कब करवाओगी? अभी करवाऊंगी चाची जी, जरा आने तो दीजिए उसे। अब मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, आज गौरी के बच्चे का 7 महीना हो जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद ही ईशान का बच्चा आ जाएगा। ओह, कितनी खुशी की बात है। ओ बड़ी बहू, हाँ तुम तो तब दादी माँ बन जाओगी। हाँ, पोता हो या पोती हो। नहीं चाची जी, पोती नहीं होगी, पोता ही होगा। मेरा ईशान वापस लौट कर आएगा। हाँ, ठीक है, अभी से ही से बातें करके क्या फायदा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जिसको लेकर इतनी बातें हो रही है वो कहाँ है? अरे नीला और आनंदी से कहा था कि उसे सजा कर ले आओ, पर तुम तो जानती हो गौरी को सजना ही नहीं पसंद है। नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने उसे। ये देखो, आ गई।
देखिए ना, नीला दीदी और छोटी चाची जी ने मुझे जबरदस्ती सजा दिया। अच्छा किया। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग चले गए बेटी। अच्छा है आज थोड़ा सज लिया है, और जो आ रहा है उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा श्रृंगार किया है तो इसमें कोई गलत बात क्या बड़ी बहू? मैंने तो इससे कहा ही है चाची जी, उसे ऐसे ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। मेरा बेटा लौट कर जो आ रहा है। सब मेरे पीठ के पीछे हो रहा है छोटी दादी माँ। अगर आप लोग मुझे दूर का समझकर नहीं बुलाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, बता देती हूँ। ये देखो, घर में छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो सबका मन लगा रहेगा, है ना मेरा सोना बाबू? और इस सेना का सेनापति कौन होगा? ये छोटा चीकू मिलकर बदमाशी करेंगे। आपको पता है भाभी, कल रात को आपको मैंने सपने में देखा था। अच्छा चीकू, तुम्हें भाभी को सामने से देखकर मन नहीं भरा क्या, जो सपने में भी देख रहे हो? नहीं, सिर्फ भाभी के लिए नहीं, जो आने वाला है उसे लेकर। अच्छा ऐसा है, क्या सपना देखा तुमने चीकू बाबू? मैं समझ गई हूँ। अपने हिस्से का दूध कैसे करके उसे पिला दिया जा सकता है, यही प्लान कर रहे हो ना? मैं समझ गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम लोग रुको ना, उसे थोड़ा बोलने दो। बोलो चीकू, क्या देखा है तुमने? जो आने वाला है वो मेरे पास आकर बार बार सावधान कर रहा था। बोल रहा था संकट, कोई बड़ा संकट। चीकू बाबू, तुम्हारे सपने में कौन आया था? किसने तुम्हें सावधान करने के लिए कहा? एक बच्ची लड़की थी, लाल पल्लू में सफेद साड़ी पहनी हुई। बहुत बड़े बड़े खुले बाल थे, बंधे हुए नहीं थे, और अपने छोटे छोटे हाथों को घुमा घुमा कर मुझसे बार बार बोल रही थी, संकट आने वाला है, संकट आने वाला है। अब बस करो तुम, ऐसे शुभ दिन पर आफत विपत की बात नहीं करते। और वैसे भी तुमने तो सपना ही गलत देखा है। नहीं नहीं माँ, सपने में सही गलत क्या है? हाँ, सही गलत होते हैं सपने भी। अच्छा देखो, चीकू ने जिसे सपने में देखा है वो एक लड़की है, लड़का नहीं है। लेकिन हमारे घर में जो आ रहा है वो तो लड़का है। मेरा बेटा, मेरा ईशान लौट रहा है। यह भासते हुए कौन से संकट से सावधान करना चाह रही थी देवी माँ? ओम ओम। क्या मामला है तुम्हारा? क्या मामला है तुम्हारा? बुलाने पर भी घर नहीं आ रहे हो, गौरी से इतना डर गए हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो, आज गौरी के बच्चे को पूरे 7 महीने हो चुके हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो फिर वो बच्चा मेरा सर्वनाश कर देगा। किसने कहा? किसने कहा कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा हूं? फिक्र मत करो, इस बार हमारा विनाश नहीं हो सकता। मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे गौरी का विनाश होना तय है। मैं फिर से मेरे पुराने रूप में लौट रहा हूं, और मेरी शक्ति इकट्ठा करने के लिए मेरी शक्ति को वापस पाने के लिए मैं एक कार्य संपन्न करने जा रहा हूं। और उसके लिए मुझे आज के दिन ही आपके घर पर जाना होगा, किसी भी तरीके से। क्या? हमारे घर पर? हाँ, आप लोगों के घर पर ही मेरी तपस्या का फल जो छिपा हुआ है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, आज
गौरी जो खाएगी वो उसकी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। मैं उसका इंतजाम करूंगी। तुम गौरी के बारे में सोच रही हो और मैं सोच रहा हूँ अपनी कहानी के बारे में। आज मैं जो करूंगा उसके बाद मेरी शक्ति के साथ कोई टक्कर भी नहीं ले पाएगा, कोई भी नहीं। चीकू बाबू, मेरी एक बात तुम ध्यान से सुनो। आज तुम मेरे आसपास से और कहीं नहीं जाओगे। हर वक्त तुम मेरे साथ ही रहोगे, समझ गए? अच्छा तो है, रहूंगा। लेकिन भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? भाभी, आपको भी क्या संकट का डर लग रहा है? मैं जानती हूँ कि वो संकट से सावधान करने के लिए आई थी और पक्का वो संकट चीकू के ऊपर ही आने वाला है। मुझे चीकू को अपनी नजरों के सामने ही रखना होगा। मैं चीकू को कुछ भी नहीं होने दूंगी। बच्चा स्वस्थ और सकुशल रहे, खुश रहो। और सुनो, सारा खाना अच्छे से खाना, इससे बच्चे को पोषण मिलेगा, ठीक है? गौरी, अब तुम खाना शुरू करो। अरे बाप रे, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खाऊंगी? आज के दिन तो सब कुछ खाना होगा गौरी। तुम खाओगी तभी तो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा खाएगा। ए चिकू, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम तो लड़की हो ना? अरे ये तो लड़कियों का प्रोग्राम है, दिखाई नहीं दे रहा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी खड़ा हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूँ। भाभी, आप तो मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं चीकू बाबू, कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हर वक्त रहो। रुक जाओ।